ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा को ओम शांति करेंगे। बाप दादा यानी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं। तो ये अंदर में सोचेंगे कि मैं आत्मा अपने परमपिता शिव बाबा से मुरली सुन रही हूँ ब्रह्मा के मुख के द्वारा। तो बाबा को प्यार से याद करेंगे और आत्मस्मृति में स्थित होकर बाबा की मीठी प्यारी मुरली सुननी है। आज की मुरली का सार है 8 नवंबर 2022 हिंदी मुरली का सार। बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है। जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है, इसमें ही कमाई है। हमारी रूहानी गुप्त यात्रा एक तो होती है यात्रा शरीर के द्वारा। हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो वो हम साधनों से करते हैं। और ये है रूहानी यात्रा रूह के द्वारा। रूह के द्वारा बुद्धि योग से हम यात्रा करते हैं। तो हम बाबा के बच्चों को रूहानी यात्रा करनी है, अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है परम धाम में जाकर। तो ये हो गई रूह की यात्रा। और ये अविनाशी कमाई है। ये कमाई बहुत ही अविनाशी है। इस कमाई से हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप विकर्म भस्म हो जाते हैं। इस यात्रा से हमारे अंदर में चमक आती है, आत्मा की कट उतरती है। तो ये यात्रा बहुत ही अद्भुत है। जन्म जन्मांतर की कायाकल्प हम इस यात्रा में कर पाते हैं। तो प्रश्न है, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? कैसे हम सोचें कि वो यात्रा पे है? क्या परिवर्तन होगा? उत्तर है, वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त रहेंगे। नंबर 2, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। अहंकार 2 होते हैं, एक होता है शुद्ध अहंकार, एक होता है अशुद्ध अहंकार। अशुद्ध अहंकार वो है जो कहते हैं मेरा बंगला, मेरी मोटर गाड़ी, मेरी ये पद पोजीशन, मैं इतने कमाता हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। ये है अशुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार क्या है? मैं अपने परम पिता का सच्चा और रूहानी बच्चा हूँ जो श्रेष्ठ कार्य करता है। अंदर में नशा रहता है कि मैं अपने शिव बाबा का बच्चा हूँ। वो है उनका सच्चा और शुद्ध अहंकार। नंबर 3, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई की भी बात अच्छी नहीं लगेगी। वो व्यर्थ में नहीं बैठेंगे। व्यर्थ में किसी का परचिंतन करना, प्रदर्शन करना, इधर उधर की बातों में लगे रहना उनको अच्छा ही नहीं लगेगा। वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वह हर काम इशारे से करेंगे और जोर से बोलेंगे, वह हंसेंगे नहीं। उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। चाल चलन, व्यवहार, चेहरे की रूहानियत बहुत दिव्य होगी उन बच्चों की। बाबा के बच्चों की बहुत दिव्य होगी। वह हम पूरे विश्व के हम सभी बच्चे बाबा के बच्चे, चाहे वो कितना, कोई 90 साल का हो, चाहे वो 100 साल का हो, और चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो 1 साल का हो, हम सभी बाबा के शिव पिता परमात्मा के अपने प्रभु के सतगुरु के बच्चे हैं। तो उन्हें नशा रहेगा कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। आपस में बहुत प्यार से रहेंगे,
कभी भी लून पानी नहीं होंगे, यानी झगड़ा नहीं करेंगे, प्यार से हिल मिल के रहेंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी, वाचा भी बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा। वो बहुत अच्छे तरीके से बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे। उनके जो दिव्य वचन, मुख के वचन कटीले नहीं होंगे, कटाक्ष वाले नहीं होंगे, किसी को दुखदायी नहीं होंगे, वरदानी बोल, मीठे बोल होंगे। ज्ञान के शब्द सदैव निकलेंगे मुख के द्वारा। किसी की कमी कमजोरियां नहीं निकलेंगी। धारणा है मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है। वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है। किसी को भी उल्टी मत देकर दूतीपना नहीं करना है। इस मुख से बहुत अच्छे वचन बोलने हैं, ज्ञान वाले बोलने हैं। फर्स्ट क्लास की हमारी वाणी होनी चाहिए, नम्र, प्यारी, शीतल होनी चाहिए, जो खुद को भी शीतल करे, दूसरों को भी शीतल दे। किसी को भी उल्टी मत नहीं देना है। सबको श्रीमत के द्वारा अच्छी मत देनी है। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। दूतीपना नहीं करना, किसी की इधर उधर की बातें नहीं करनी है, चुगलियाँ वगैरह नहीं करनी है, उसकी उसके सामने, उसकी उसके सामने। ये है दूतीपना। तो इन बातों से बचकर रहना है। वरदान है कंपेनियन को कंपाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंपाइंड रूप में अनुभव करो। सदाशिव बाबा को अपने साथ अनुभव करो। कंपनी, बाबा की कंपनी लो। उनके संग का रंग चढ़ा होना चाहिए हमारे ऊपर। कंपाइंड रूप में अनुभव करेंगे तभी उनका रंग हमेशा हमारे ऊपर चढ़ेगा। जितना हम किसी को याद करते हैं, उनके गुण, उनके संग का रंग हमारे ऊपर जरूर लगता है। तो हमें अपने मन की चेकिंग करनी चाहिए कि हमें किसके रंग में रंगना है और किसके रंग में रंगे रहना है। तो सदा शिव बाबा, परमपिता परमात्मा, ऊंचते ऊंच ईश्वर है, भगवान है, और हमारा सखा, संबंधी, दोस्त, मित्र सब बनने के लिए तैयार है। तो बाबा को कंपाइंड रूम में सदैव रखे। शिव और शक्ति इकट्ठे रहते हैं। शिव शक्ति, शक्ति हम शक्तियाँ, देवियाँ, माताएं, बहनें। बाबा ने उनको शिव शक्तियाँ बोला है, भाइयों को पांडव बोला है। तो हम अपने कंपाइंड रूप में रहें। इस रूप की स्मृति अनुभव जितना करेंगे उतना ही हमारे अंदर की कट उतरेगी और शिव बाबा के गुण हमारे अंदर स्वतः आ जाएंगे। कई बच्चे कंपाइंड तो रहते हैं, अलग हो नहीं सकते। जो बच्चे कंपाइंड रहते हैं वो अलग नहीं हो सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंपाइंड रूप को अलग कर सके। बाबा के जो अनन्य प्रिय बच्चे हैं, बाबा के लव में लीन रहने वाले बच्चे हैं, उनको किसी की ताकत नहीं कि अलग करते शिव बाबा की याद से। वो ऐसे पक्के दृढ़ विश्वासी है। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते रहना चाहिए कि किसी की ताकत नहीं जो मुझे मेरे परमपिता परमात्मा से अलग कर दे। स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। उनको कोई भी देखेगा तो उनको भी शिव बाबा की याद आएगी। अरे ये तो शिव बाबा की याद में डूबे हुए हैं। उनके चेहरे की रूहानियत ग्लो चमकती रहेगी। रॉयल उनकी चाल चलन, देखना, उठना, बैठना, चलना रॉयल होगा। वो सैंपल बनेंगे। तो उनको स्वयं
शिव बाबा की याद दिलाते रहेंगे वो सबको ही। कोई भी उनको देखेगा तो कशिश होगी। तो अपने इस स्मृति को, कंबाइंड स्वरूप स्मृति को बढ़ाना है, अनुभव को और बढ़ाना है, तो स्मृति स्वरूप बन जाएगी। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी और मनोरंजक अनुभव होगी। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही बाबा को याद करना है। बाबा को याद करना परम परम कर्तव्य और पहला कर्तव्य है। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। दृढ़ संकल्प की बेल्ट, ड्राइवर जब गाड़ी में बैठता है तो क्या करता है? सीट बेल्ट लगाते हैं ताकि कोई भी हिचकोले आए, कोई भी झटका लग जाए गाड़ी को तो ड्राइवर सेफ रहे, हिले डुले नहीं, उसको चोट ना लगे। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी शिव बाबा की सीट, शिव बाबा की बेल्ट सदैव बंधी रहेगी, सुरक्षा कवच में बंधे रहेंगे तो किसी की भी मजाल नहीं जो हमें हिला सके, परिस्थितियों में भी और बाबा की याद से भी, क्योंकि उस बेल्ट में सुरक्षा कवच उस पवित्र धागे में बंधे हुए हैं, स्नेह के धागे में, वरदान शक्तियों के धागे में बंधे हुए हैं। तो कोई भी बात हमें अपसेट नहीं करेगी, किसी भी बातों के प्रभाव में हम नहीं आएंगे, किसी के आकर्षण में हम नहीं आएंगे। हमारे ऊपर पूरा पूरा शिव बाबा का रंग चढ़ा रहेगा। तो ये दृढ़ संकल्प करना है कि मैं तो बाबा की याद में डूबी रहूंगी और उनकी याद में ही सदैव रहूंगी, और कोई मुझे बाबा की याद से नहीं हटा सकता है। जो मुझे बाबा की याद से हटाने की कोशिश करेगा मैं उसको भी बाबा की याद में बांध दूंगी, उसको भी बाबा के रंग में रंग दूंगी। ऐसे रंगे होना चाहिए पूरे, जो हम किसी को देखें और वो रंग जाए। बाबा ने कहा वो रंग, वो गुलाल, वो पिचकारी आत्मिक पिचकारी हो, रूहानियत पिचकारी हो, रूहानियत में शिव बाबा का रंग हो और उसमें डल जाए, कितना अच्छा हो जाए। कितनी अच्छी पॉइंट बाबा की याद आई है कि बाबा ने बोला, बच्चे तुम्हारी जो आत्मिक पिचकारी है और नैनो द्वारा ये जो किसी को देखते हो आत्मिक स्नेह के द्वारा, ये रंग है परमात्मा रंग, उसको उस दृष्टि से देखो, वो भी रंग जाएगा। जब बाबा की याद हमारे रोम रोम में समाई हो और हम देखते हैं किसी को भी, प्राकृतिक को किसी को भी देखते हैं तो वो भी पावन पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है, क्योंकि बाबा की याद का रंग उस पर भी डल जाता है। तो ये थी बाबा की बहुत प्यारी और मीठी, वरदानी और हमें कंचन बनाने वाली, पवित्र बनाने वाली मुरली। ये है असली ज्ञान स्नान। इसमें डुबकी लगाएंगे तो चमकते चमकते चले जाएंगे, सारी कट उतर जाएगी, सारी मैल उतर जाएगी और बाबा का बहुत सुंदर और प्यारा बच्चा बन जाऊंगा। तो बाबा हमें याद प्यार देते हैं, मेरे मीठे मीठे सिखी लदे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते स्वीकार हो। अब हम भी बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। मुझ रूहानी बच्चे की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पदम पदम गुनाहगार, याद प्यार और शुक्रिया बाबा। हम सदा आपसे कंबाइंड रहे, आपके रंग में रंगे रहे, इतना रंगे रहे जहाँ भी जाए सबको रंग दे। ये वरदान बाबा से ले ले।
बाबा यानी हमारा परम पिता शिव बाबा बहुत बेहद के भाग्यशाली वो बच्चे हैं। दिव्य रतन है बाबा के, नैनों के नूर है वो बाबा के, जो बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा की याद में रहते हैं और श्रीमत पे चलते हैं। महारथी बच्चे हैं वो। तो ऐसे बच्चों को बाबा याद प्यार देते हैं और वरदानों से सजाते हैं, सुख शांति आनंद से झोलियां भरते हैं और बाबा के मस्तक का ताज बनते हैं और रुद्रमाला के मन के मोती बनते हैं। तो अपने को इस शुद्ध अहंकार में रखना है। वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा ये ड्रामा जो मैं अपने शिव पिता परमात्मा की याद में खोया हुआ हूँ। कितने जन्मों की पूंजी भक्ति का क्या फल मिला है हमें ये, और इस फल को खुद भी खाना है और सबको खिलाना है। ये वो फल है, जितना हम खाएंगे, जितना खिलाएंगे, बढ़ता बढ़ता जाएगा और तृप्त होते चले जाएंगे। तो ये परमात्म प्रेम का, परमात्म प्यार का ये वो फल है, जितना खाएंगे गहरे गहरे बाबा के प्यार में डूबते चले जाएंगे। अति इंद्रिय सुख, एक एक इंद्रिय हमारी हमें वरदान देगी कि ये कितना अच्छा है जो हमें परमात्म प्यार में डूबे रहता है, रस में डूबे रहता है। तो हमें इधर उधर की चुगलियों में, परचिंतन में, परदर्शन में, फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ब्राह्मण जीवन का एक एक पल, एक एक सेकंड बहुत श्रेष्ठ है, कई जन्मों के बराबर है। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा एक सेकंड भी, एक मिनट भी कई जन्मों के बराबर है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि हमें अपने बहन भाइयों को जगाना है, उनकी आंखें खोलनी है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, सत्य पिता का सत्य रास्ता श्रीमत बतानी है, सत्य पहचान करवानी है कि तुम भी एक आत्मा हो, शिव पिता परमात्मा की संतान है और शिव बाबा भी आत्मा है, बिंदु है, लेकिन वो परम आत्मा है, परम आत्मा परम धाम में रहने वाले हैं। और 5000 वर्ष के बाद इस कलयुग की अति हो रही है, तब हमें ज्ञान के द्वारा सजा धजा के पावन बना के सत्युग के लायक और 33 करोड़ देवी देवताओं में हमारा जो पार्ट होगा उस लायक बनाने आए हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को कितना कितना याद करना चाहिए, कितना कितना बलिहार जाना चाहिए। जो हम भक्ति में भी कहते आए, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये वो है, बच्चे भी बाबा के, घर भी बाबा का। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, मैं तो सिर्फ ये जिम्मेदारियाँ बाबा ने मुझे सौंपी है। डिटैच हो के सब कार्य करो तो प्रभाव में नहीं आएंगे, अंदर में दुख नहीं होगा। बाबा के बच्चे हैं, उस तरह से उनकी सेवा करो, पालना करो। बाबा का घर है, उस तरह से घर की सफाई करो, कितना आनंद आएगा, थकावट भी नहीं होगी। अच्छा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और मुरली को जितना सुनेंगे, क्योंकि मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर से प्यार होगा तो मुरली से भी बहुत बहुत प्यार होगा। और ये वही मुरली है जो गोप गोपियाँ मुरली को सुनते ही सब काम धंधे छोड़ के खींचे चले आते थे। ये वही ज्ञान मुरली है जो हमें पावन बनाती है और शिव पिता परमात्मा के साथ गहरा रिश्ता जोड़ती है। तो सदाशिव बाबा को कंपाइंड स्वरूप में रखेंगे। मैं और बाबा सदा साथ है, बाबा का हाथ पकड़ रखा है, वो मेरे साथ है। हर बात पूछे, हर कार्य में बाबा की सलाह ले तो कितने सक्सेसफुल हो जाओगे। सफलता हुई पड़ी है। तो बाबा को, मेरा बाबा ने हमें बहुत वरदान दिए। मैं विजयी रतन हूँ,
सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अगर श्रीमत पे चलेंगे, श्रेष्ठ मत पे चलेंगे, तो सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा हमें सफल करेंगे। ये अपने शिव बाबा है, ज्योति स्वरूप बिंदु ऊपर में जो दिए और ब्रह्मा के तन में आते हैं और हमें ये पावन गीता का ज्ञान सुनाते। सच्ची सच्ची गीता है का ज्ञान है। फिर गुलजार दादी जी हैं, नंदी का छोटा छोटा नंदी। फिर शिव बाबा शिव मंदिर में भी दिखाए गए ना, नंदी पे शिव सवार होके शिव बाबा आते हैं। तो ये बड़ा नंदी ब्रह्मा बाबा, छोटा नंदी गुलजार दादी। तो ये वास्तव में शिव और शिव के रथ हैं। इनके अंदर में विराजमान होके आधार लेके मुख के द्वारा, ब्रह्मा के मुख के द्वारा हमें ये ज्ञान सुनाते हैं।